तो हाय दोस्तों, मैं अभय कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जानेंगे कि इस टी सेक्शन का सेंट्रॉइड कैसे फाइंड करेंगे। इससे सेंट्रॉइड फाइंड करने में कुछ नहीं करना है। हर बात करते हैं हम कुछ नहीं करना, बहुत कुछ पड़ता है, लेकिन कुछ नहीं, सही में वाकई में कुछ नहीं करना है। लेकिन इस टी सेक्शन में कई फिगर दिख रहा है आपको, और क्या कौन सा फिगर दिख रहा है आपको? ये दोनों यह रेक्टेंगुलर दिख रहा है, आयताकार दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है भाई, फिगर 1 और फिगर 2। तो पहले का हमारा काम क्या है? इन दोनों फिगर का एरिया फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? एरिया फाइंड करेंगे। हम रेफरेंस दोस्तों यहां से ले लेते हैं, यहां से रेफरेंस लेते हैं, इस सट के हैं यहां से, ठीक है। ये हो गया एक्स बार और ये हो गया वाई। तो दोस्तों इस फिगर को मानते हैं 1 और इसको मानते हैं 2। तो एक हम ऐसे बनाएंगे थी टेबल, ठीक है। अरे समझिए ना, एकदम मस्त मजा से समझाएंगे आपको। ऐसे टेबल बना लेंगे और इसमें लिखेगा पार्ट्स। पार्ट बोले क्या मतलब? यह तो पहले का पार्ट में कैसा फिगर आपका ऐसे है, दूसरा का में कैसे है ऐसे है। बात समझ में आ रहा आप सभी को? थोड़ा सा रेक्टेंगुलर है ये। अब यहां लिखेंगे एरिया। एरिया एरिया दोस्तों क्या चीज में होता है? अगर mm है तो mm स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे x, उसका लिखेंगे y, फिर ax। x मतलब जो एरिया आएगा उसमें x से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर लिखेंगे ay। दोस्तों इसमें सबसे महत्वपूर्ण हमें काम क्या होता है? x और y निकालना, x और y निकालना। रेफरेंस हम यहां से लेंगे, यहां से लेंगे तो हम बनाएंगे, ठीक है। अब हम पहले क्या होता है आपको कि इस फिगर का हमें एरिया फाइंड करना होगा। तो देखिए इसकी लंबाई कितना है? 80 मतलब mm, और इसका कितना है? 20 mm। और आयत यानी रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है? लंबाई टू चौड़ाई, तो दोनों का गुना कर देने का होगा 8 गुना 16 यानी 1600। 8 देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका, 8 गुना के 16 लिख देंगे, एक को जीरो, दो को जीरो लगा देंगे, ठीक है। कैलकुलेटर से आप बना लीजिएगा, हमारे पास कैलकुलेटर अभी थोड़ा सा अथी है तो हम नहीं देख रहे हैं, ऐसे हम आपको बता रहे हैं कि इसको कैसे बनाते हैं। कैलकुलेट करना आपके ऊपर है, ठीक है। पहला फिगर का हम एरिया फाइंड कर लिया, दूसरा का फिगर का देखते हैं। पार्ट 1 का ही है। पार्ट 2 में देखिए चौड़ाई दिया है 10, लंबाई दिया है 100। ये भी एक आयत है, तो इस आयत का क्या हो जाएगा हमारा एरिया? लंबाई गुने चौड़ाई यानी 100 गुने 10 यानी 1000। समझ में आ रहा है? अब हम इस फिगर का x निकालेंगे, ठीक है, x कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो देखिए x कोऑर्डिनेट कहने का मतलब क्या है कि इधर वाला, इधर रेफरेंस इधर से इधर लेंगे। ये पूरा कितना है दोस्तों? ये पूरा कितना है? 80 है। तो यहां से इधर जाएंगे तो आधा, हम क्या बताए थे कि रेक्टेंगुलर में लंबाई h/2, सॉरी लंबाई b/2, ऐसे हम बताए थे। इसमें क्या होता है? इधर से अगर मान लीजिए b दिया हो और ये h दिया हो तो h/2 और b/2 बताए थे ना आपको बात। चाहे l दे, कुछ भी दिया हो तो l/2 हो जाएगा। तो ये है पूरा 80, l कितना है? 80 है, तो आधा कितना हो जाएगा? 40। यहां लिख लेंगे 40। अब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो देखिए y ये तो आधा लेवे करेंगे, 20 का आधा कितना होगा? 10 होगा। लेकिन यहां से पूरा, तो ये है पूरा 100 एक आधा, मतलब ई पूरा लेंगे और ई आधा लेंगे, ठीक है। ये पूरा 20 है तो आधा कितना हो जाएगा? 10 होगा। और यहां से पूरा इतना कितना है? 100 है, तो 10, 100 और 10 कितना होगा? 110 होगा। समझ में आ रहा है सभी को? फिगर 1 के लिए कंप्लीट। फिगर 2 में अब आइए। फिगर 2 में हमको x मान लेना है। देखिए ये चीज जो है इसका कहीं ना कहीं सेंट्रॉइड बीच में फाइंड करेगा, क्या करते हैं? लाइक करेगा। हमारे यहां कर रहा है, अगर हम यहाँ ये 5 लेते हैं और फिर जोड़ते हैं तो दिक्कत होगा। फिर अब हम देख रहे हैं कि बीचों बीच है,
दिस फिगर इज सिमेट्रिकल। तो हम सीधे कहेंगे कि पूरा 80 है, तो आधा कितना हो जाएगा? 40 होगा। कितना होगा? 40 होगा। बात समझ में आ रही है? अब इसका हम y बार निकालेंगे। तो देखिए, सॉरी y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो ये पूरा कितना है? 100 है, तो इसका आधा कितना होगा? 50 होगा। बात समझ में आ रही है आप सभी को ना? इसका हम पहले ही पता है, पहला वीडियो अगर नहीं देखे तो पहला वीडियो में जाके देखिए। रेक्टेंगुलर का होता है b/2 और l/2। b/2 मतलब जो भी आपका चौड़ाई है, और l/2 यानी जो भी आपकी लंबाई है। ठीक, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसका क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब हमें निकालना है ax a यह है और x यह है। तो इसमें और इसमें गुना करने क्या होगा? 16 चौके 64, 2 1 3 0। समझ में आ रहा है आप सभी को? फिर इससे और इसमें गुना करेंगे ay, तो 16 गुने 11। अब जो भी कीजिएगा आएगा आपका 1600 गुने 110। ठीक है, कैलकुलेटर लेना चाहिए आपको। कैलकुलेटर से कीजिएगा तो आ जाएगा। अब इसमें देखिए 40 गुने 1000, 40 गुने 1000 करेंगे तो 40 पे 4 पे 4 0, 1 0 और 3 0। कैलकुलेटर ले लीजिएगा, अलाउड रहता है, और कैलकुलेटर का आप आसानी से बना सकते हैं। फिर y ये है, a ये है। सेकंड फिगर के लिए 1000 गुने 50, तो 5 और 4 को 0। बात समझ में आ रही है? अब कुछ नहीं करना है, x बार पहले हम निकालेंगे समीशन ऑफ a। समीशन ऑफ a यानी 1600 प्लस 1000। ठीक है, अब जब हमें x बार निकालना होगा, तो x बार होता है समीशन ऑफ ax बाई समीशन ऑफ a। समीशन ऑफ ax यानी यह और यह जोड़ देंगे, बट्टा कितना कर देंगे? इतना कर देंगे। और y बार क्या होता है? समीशन ऑफ axy बटा समीशन ऑफ a। बातें आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। इसको जोड़ेंगे 6400 और 4000 और 40000। यहां लिख देंगे 64000 प्लस 4000 बट्टा समीशन ऑफ ए कितना है? 3600। और इसमें क्या हो जाएगा? ये कैलकुलेटर कर लीजिएगा आप। ठीक है, प्लस ये बट्टा 2600। अब कैलकुलस करने के बाद जो भी आएगा आपका x बार और y बार निकल जाएगा। तो दोस्तों, इसी टाइप के अगर आपको वीडियो और अच्छी से देखना है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद आपको मेरे वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। x बार और y बार